सो राधे राधे जी, और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। सो अभी जो आपने क्लिप देखी गाइज, वो अभी हाल ही की क्लिप है, मतलब जनवरी महीने की है। सो जिसमें मैं उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 साल पहले की, तो ऐसा सीन नहीं था, सीन कुछ अलग ही था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माई मेनिस्कस इंजरी, ठीक है। तो हाय तो बोलो, इधर तो आओ, मुंह तो इधर दिखा। हाय हाय। सब्जी मंडी ले चलोगे? कितने रुपए लोगे? आपको कभी मना किया है क्या मैंने, ये बताओ। हाँ? आपको कभी मना किया है क्या नहीं, मैंने? मना तो नहीं किया। हाँ, तो कोई बस पैसे लोगे फ्री में ले जाओगे? अच्छा वो तो बताओ कि मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और आप मुझे पूरे घर में ढूंढ रही हो। पूरे घर में ढूंढने पापा से भी पूछी आई उनके गगन कहाँ गया। आज का वीडियो यही होने वाला है, जिसमें मैं अपनी मेनिस्कस इंजरी के बारे में बताऊंगा, वो कैसे हुई, फिर मैंने किस डॉक्टर को दिखाया, क्या ट्रीटमेंट लिया, सर्जरी, और उसके बाद रिहैब। भाई बस कर दे, आज ही बेचेगो। गाइस सिट बैक एंड रिलैक्स मेरी ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए। तो चलो ये मर्सिडीज से बाहर निकल के बात करते हैं। सो गाइस, इंजरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से करी है। सो मैंने स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय से करी है। पूरी स्कूलिंग मेरी जो हुई है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अलवर से हुई है, मोती डूंगरी की। जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितनी बढ़िया होती हैं, और मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितनी बढ़िया होती हैं, ठीक है, और कितनी वैरायटी होती हैं। तो मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूँ। 5th-6th क्लास से मैंने स्प्रिंटिंग चालू कर दी थी। स्प्रिंटिंग खूब करी मैंने, खूब दौड़ता था और बहुत अच्छा दौड़ता था मैं, ठीक है। क्लास में सबसे तेज़ दौड़ता था। और उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। तो मैं क्रिकेट भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनली बोल सकते हो, अकेडमी में भी खेला हूँ मैं, और वहाँ टीम में भी गया हूँ मैं बाहर खेलने। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो मैं शुरू से ही इन्वॉल्व था, चाहे पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो जाए, लेकिन स्पोर्ट्स तो भैया मतलब स्पोर्ट्स तो खेलना ही है। सो ये इंजरी भी एक स्पोर्ट्स इंजरी है। लिगामेंट टेयर हो गया या फिर मेनिस्कस टेयर हो गया, ये सारी स्पोर्ट्स इंजरी में ही आती है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो होती है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं मेरी इंजरी के बारे में, यानी कि मेनिस्कस के बारे में, और या फिर ACL के बारे में, लिगामेंट के बारे में। वो क्या होता है भाई, पहले मेरे को भी नहीं पता था। तो भाई मैं जो मेरा केस है मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं सर्जन हूँ। तो भाई अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो भाई माफ़ कर देना। सो गाइज, मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस मैं बता देता हूँ आपको। मेनिस्कस अपनी जो 2 घुटने के बीच में, ठीक है, ये अपना ऊपर का बोन है, ये अपना नीचे का बोन है, ठीक है। सो ये जो जॉइंट हो रहा है उसके बीच में, यानी को बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अपन रनिंग करते हैं या फिर जंपिंग करते हैं, तो जो ये दोनों बोन है ये टकराए नहीं, ठीक है। तो एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है वो इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये होता है मेनिस्कस, ठीक है। और वहीं बात मैं लिगामेंट की करूँ तो जो दोनों बोन को अटैच करके रखता है ऊपर से, ठीक है, दोनों बोन को जो अटैच करके रखता है ऊपर से, उसको बोलते हैं अपन लिगामेंट। तो मेरा जो केस था वो ओनली मेनिस्कस का था। मेरा कोई ACL ब्रोक नहीं हुआ था, मेरा कोई लिगामेंट गया नहीं था, मेरा सिर्फ और सिर्फ मेनिस्कस गया था, ठीक है। मेनिस्कस मतलब घुटने की गद्दी भी बोलते हैं इसको। सो अब बात कर लेते हैं कि ये मेरा मेनिस्कस गया कैसे, मतलब टियर कैसे हुआ। ये तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मुझे जितना मोटा मोटा याद है, सबसे पहली चीज़ थी जो वो थी, मैं 10 फीट की हाइट से, हाँ 10 फीट की हाइट से कूदा था एक बार, ठीक है। तो जब मैं कूदा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा घुटना मतलब अटक गया बिल्कुल। फिर मैंने उसको झटका दिया तो वो छूट गया। वो पहला केस था मेरा। तो उसके बाद नॉर्मल था, मेरे को पेन वेन कुछ होता नहीं था घुटने में, ऐसा डे टू डे जो भी काम था मेरा वो करता था मैं, ठीक है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद कॉलेज में मेरे को याद है मैं सुबह रनिंग के लिए जाता था, तो दोस्त वगैरह भी आए थे। तो यार कॉलेज टाइम था यार, फुकरापंती तो करनी थी। तो भाई मजे मजे में बोला भाई रेस लगा लेते हैं। लगा लो यार रेस, क्या है, मैं तो था ही भाई स्प्रिंटर पहले से। पर जब वो रेस लगाई मैंने, ठीक है, उसमें मैं इतनी तेज़ भागा तो मेरे पैर में छोटा सा, या बोल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ही झटका सा आया, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये तो थोड़ी दिक्कत हो गई यार। उसके बाद मैं थोड़ी सी स्वेलिंग भी रही मेरे पैर में, और नी के अराउंड मेरी स्वेलिंग रही, ठीक है। उसके बाद यार मैंने सोचा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं दिखा लेता हूँ किसी औरतों को। तो यार मैंने दिखा लिया, तो उसने एक्सरे करवा दिया, तो एक्सरे नॉर्मल आया।
और थोड़ी सी उसने पेन किलर दे दी थी और क्या बोलते हैं आइस पैक कर ही रहा था मैं, ठीक है, तो उससे नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें। फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी, जिम भी बहुत बढ़िया हो रही थी, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी हर चीज़ में। फिर मुझे आगे चल के थोड़ा सा महसूस होने लगा कि मैं क्या है, पहले 1 लेग स्क्वाट कर लेता था, ठीक है, दोनों पाँव से, पर राइट वाले से, राइट में ही मेरी दिक्कत थी और राइट में ही मेरी सर्जरी हुई है बाय द वे। सो राइट वाले में मैंने क्या नोटिस करा कि मैं फुल 1 लेग स्क्वाट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं पूरा स्क्वाट के लिए नीचे जाता था तो मेरे पेन होता था। पहला सिम्टम तो ये पता चला मेरे को। उसके बाद मैंने सोचा यार कुछ होगी छोटी मोटी दिक्कत, देख लेंगे। धीरे धीरे बाद में और थोड़े से सिम्टम आने लगे, तो मुझे राइट लेग में ऐसा महसूस होने लगा कि थोड़ी हल्की सी लचक है। हाँ, कि मेरा पाँव जैसे कि चल रहा हूँ या फिर दौड़ रहा हूँ तो मतलब कुछ आगे पीछे हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है कुछ चीज़ की, हल्की, बहुत हल्की, ठीक है ना। ये बहुत माइल्ड सिम्टम था। हमारे बहुत ही अच्छे ऑर्थो के डॉक्टर हैं जो कि दादू के चेकअप के लिए आते थे, अच्छे फैमिली डॉक्टर ही हैं, ठीक है। तो जब वो आए थे तो मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब ये देखो ना यार, मैं जब चलता हूँ तो मेरे को ऐसा लचक महसूस होती है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधा कुछ टेस्ट करे मेरे को लेटा के, मतलब मेरे पाँव को थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, ठीक है, जो भी उनके बेसिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, ACL टियर के और मेनिस्कस टियर के, वो घुमा के देखा उन्होंने और मेरे से पूछा कि पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। मैंने कि नहीं नहीं, ये सब बढ़िया है। तो उन्होंने बोला अरे बढ़िया है फिर तो यार, दिक्कत है तेरे को कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, कर अपना काम जो भी कर रहा है। तो मैं भी हो गया भाई, ठीक है भाई यार, जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो यार ठीक ही है। फिर वही वापस जिम करना स्टार्ट कर दी मैंने। उसके बाद 2023 में मेजर मेरे को सिम्टम महसूस हुआ जो कि मैं बता ही नहीं सकता भाई। वो मंथ तो मुझे याद नहीं है, मंथ अप्रैल मई का कुछ महीना था, आज भी याद है। लेग्स करके आया था मैं, ठीक है, सैटरडे का था, सैटरडे को मैं लेग्स ही करता हूँ। लेग्स करके आया, बढ़िया वर्कआउट, जिम में कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल करके आया। मैं आया, अपना मील ली, सब कुछ करी, सो गया, रात को मैं सो गया, ठीक है। और जब मैं सुबह उठा हूँ, जैसी आँख खुली है मेरी, जो पेन मेरे नी के अराउंड था भाई, वो अनबेयरेबल था, मतलब उसको बेयर ही नहीं कर सकता था। मैं इतना पेन में था, मैं उठते के साथ ही अगर मैं मम्मी को बताऊं, पापा को बताऊं, तो बस वो तो चांटे बजाने शुरू करें और कर जिम ये वो। तो मैं सहन कर रहा हूँ कैसे न कैसे करके वो पेन को, और मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा। वो था संडे का दिन। अब मैं उठाऊँ, अब भाई आधा पौना घंटा तो मैं कैसे करके यार, मैंने कि क्या हो गया, ये नस चढ़ गई या फिर कोई क्रैम्प है, क्या है ये पेन कम क्यों नहीं हो रहा, और ये उठते के साथ ही क्यों हुआ। तो भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ, ठीक है। तो जितना मैं बेयर कर सकता था मैंने बेयर करा। उसके बाद जब बिल्कुल पानी ऊपर चला गया सर से, तो मैंने भैया मम्मी पापा को बता दिया कि मेरे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, इतनी भयंकर दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, गाली पड़ना शुरू, और कर जिम ये होगा। मैंने कि जिम से थोड़ी हुआ है, मैं तो सो के उठा हूँ अभी। तो मम्मी ने गर्म पट्टी बांध दी और उसमें वो क्या लगा दी, वॉलिनी लगा दी। लेटूं तो मेरे को चैन ना आए, ठीक है, मैं करवट लूँ तो चैन ना आए, मैं उठ के बैठूँ तो चैन नहीं आए, इतना पेन था इसमें। सबको ऐसा लगा कि भाई इसकी जो है नस पे नस चढ़ गई, ठीक है, और मेरे को भी ऐसे ही लगा। अगर वैसी कोई इंजरी होती, फिजिकल कोई इंजरी हो रही होती तो वो जिम में होती ना, मतलब जिम में अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और तुरंत एक्सरसाइज कोई गलत कर दी, पैर मुड़ गया या नस खिंच गई, तो वो ऑन द स्पॉट होती ना वो इंजरी। भाई सबने दिमाग लगाया, मैंने भी दिमाग लगाया कि भाई अगर ये नस पे नस चढ़ी है तो भाई इसको निकालो ना, नस को। तो भैया मम्मी की भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मम्मी एक बाबा के पास जाती है, बाबा इन द सेंस कोई आदमी ही है हमारी इधर कॉलोनी वॉलोनी में पास में ही, ठीक है, वो नसें चटकाता है, ठीक है। तो भैया वो भी गलती मैंने करी, के पास चला गया, मतलब मेरे पंजे के ऊपर उसने अपना पाँव रखा, ठीक है, और अपने हाथों से मेरा घुटना ऊपर खींच दिया भाई, और कट से आवाज़ आई। अब कट से आवाज़ आई तो यार मेरे को थोड़ा रिलीफ भी मिला। तो भाई मैं आ गया वापस घर, ठीक है, और घर आते ही वही आधा एक घंटे में मेरे को फिर से पेन शुरू हो गया खाने का। ये मेरे 2 से 3 दिन में गया इसके पास, ठीक है, और इसने जो बुरी तरीके से दबाया ना भाई, हालत ख़राब हो गई। मेरे को लगता है कि इस वजह से भी मेरा अगर थोड़ा सा टीयर था ना, वो बड़ा जो है वो टीयर, वो इसी वजह से बड़ा है। तुम भी किसी बाबा या ये नसें चटकाने वाले के पास मत जाना अगर तुम्हारे ऐसी कोई दिक्कत आती है तो। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई जब ज़्यादा ही होने लगा मेरे को पेन, तो मैं हॉस्पिटल चला गया और मैंने ली 10 दिन की फिजियो। 10 दिन की मैंने फिजियो ली, 10-15 दिन की ली थी मैंने फिजियो, और फिजियो में बहुत ही ज़्यादा मुझे आराम मिला, बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है, स्वेलिंग कम हो गई, मेरा पेन नहीं था। सो जब तक मेरी फिजियो चल रही थी, जब तक तो मैंने जिम करी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जिस दिन मेरी फिजियो ख़त्म हुई उसके नेक्स्ट डे ही
मैंने जिम ज्वाइन कर ली। लेकिन मैं लेग्स की बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता था, एक भी एक्सरसाइज मैं लेग की नहीं करता था। हाँ, रनिंग ट्रेडमिल ज़रूर करता था मैं, और वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद मेजर सिम्टम था, ठीक है, जो मेरे को महसूस होने लगा और मेरे साथ होने लगा, वो था शिफ्टिंग का। जब भी मैं चल रहा हूँ या फिर मैं नॉर्मल जॉगिंग कर रहा हूँ तो सडनली क्या होता था कि जो मेरे राइट नी में अलग सी शिफ्टिंग होती थी। ऐसा लगता था कि या तो हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई है या फिर कुछ तो हुआ है, शिफ्ट हुआ है। और उस चीज़ से मेरी जो नी थी ना वो लॉक हो जाती थी। मतलब पूरी या तो सीधी नहीं होगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कुछ अड़ रहा है, या फिर पूरी बैंड नहीं होगी। वो ये चीज़ें मेरे साथ बार बार होने लगी, तो मेरा फिर से दिमाग गया। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो MRI करवानी ही पड़ेगी। MRI में कट्टू क्लियर आएगा कि जो भी तुम्हारे अंदर की क्या चीज़। तो मैंने सबसे पहले MRI कराई, ठीक है। MRI के बाद रिपोर्ट थी वो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर उनको दिखाई। उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया जयपुर में, ठीक है। उन्होंने मुझको रेफ़र किया था डॉक्टर ललित मोदी को, जो कि अलवर के ही हैं। अलवर में भी बैठते हैं, हर सेकंड या फिर फोर्थ सैटरडे या संडे को कुछ फिर मैं गया उनसे मिलने, ठीक है। तो उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट देखी, मैं गया था सितंबर आ रहा हूँ, उनको दिखाया मैंने कि सर ये है, ऐसे सीन है। तो उन्होंने तो सीधा हटते फिरते बोल दिया कि आपका मेनिस्कस टियर है, ठीक है, और ये सर्जरी से ही सही होगा। तो मैं आ गया घर, ठीक है। और मैंने घर पे आके जब ये बात बताई मेरी माँ को तो भैया सब हक्के बक्के रह गए कि भाई इतनी सी उम्र में कैसे घुटना क्या तोड़वा लिया तूने, क्या करवा लिया, और कर ले जी। हुआ पापा को मैंने बताया तो पापा ने भी बोला भाई अच्छा। इससे पहले कि सितंबर में, अगस्त के एंड में मैंने उन डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने मेरे को सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था। और उसके बाद अक्टूबर में मेरी थी नेपाल की ट्रिप, ठीक है। अगर मैं सर्जरी करवा लेता तो मैं वहाँ नहीं जा पाता, तो वो मेरी पूरी बर्बाद हो जाती, पूरी स्पॉइल हो जाती वो ट्रिप, ठीक है। तो इसी के चलते भाई घर वालों ने बोला कि भाई देख लेते हैं और डॉक्टर को भी कंसल्ट करेंगे अपन। अब सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी कि जो अक्टूबर में थी मेरी ट्रिप, ठीक है, और पूरी सितंबर मैंने जिम करी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जिम करी, उसमें लेग की एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन मैंने कार्डियो करा। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है ना। भले ही मैंने डील डॉल तो बना लिया था, लेकिन जो मेरी घुटने की एस्थेसी हुई है वो मुझे नहीं पता थी कि ये ऐसा हो जाएगा। मैं फिर नवंबर में वापस आ गया वहाँ से, ठीक है। अब नवंबर में जब वापस आया तो एक फंक्शन था, टिन्नी की दीदी की शादी थी, तो वो भी अटेंड करनी थी। तो फिर अगर मैं सर्जरी करवा लेता तो फिर वहाँ से रह जाता मैं, इसलिए हमने फिर वो चीज़ भी वहाँ पे पोस्टपोन करी। अब ये जो जितनी भी चीज़ें मैं पोस्टपोन करता जा रहा हूँ ना, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती थी। तो शादी अटेंड हो गई, नवंबर में शादी हो गई। फिर दिसंबर में जब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि अब क्या करना है, इस घुटने का क्या है, तो पापा बोले कि भाई ठंड बहुत हो रही है, आराम से दिसंबर ख़त्म हो जाने दे, जब करियो तू। अगर JLN मार्ग में ही फोर्टिस हॉस्पिटल है, तो इन्होंने बोला भाई ये फोर्टिस हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, एक बार तू यहाँ पे भी दिखा ले, क्या ही हो जाएगा, इनको भी दिखा देते हैं भाई, यहाँ पे भी दिखा लेते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी चला गया फोर्टिस। बाद वहाँ पे स्पोर्ट्स मेड एक सेक्शन है, डिपार्टमेंट है उनका, जहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड ही देखा जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर विक्रम शर्मा हैं, बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो टियर था वो क्या था, मेरा ग्रेड 3 टियर था मेरा। मतलब इसमें पहला ग्रेड, दूसरा ग्रेड और तीसरा ग्रेड होता है, ठीक है। पहला और दूसरा जो होता है वो विदाउट सर्जरी भी रिकवरेबल होता है, लेकिन जो ग्रेड 3 टियर होता है, मतलब टियर बहुत बड़ा है, तो वो विदाउट सर्जरी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को वापस से सर्जरी ही रिकमेंड करी। MRI रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ये सर्जरी से होएगा सही तेरा, ठीक है। प्लस और उनका जो समझाने का तरीका था वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको जनवरी में दिखाया था, 15 जनवरी के बाद ही उनको दिखाया था, और फिर मेरी जो सर्जरी की डेट थी वो फाइनल हो गई थी 15 फेब की। तो अच्छा, फोर्टिस कराने का एक दूसरा रीज़न भी था, वहाँ पे जो मेरा खर्चा था वो कम था, और जो CK बिरला है वो कुछ ज़्यादा बता रहे थे, वो अप्रॉक्स 182 लाख तक चला जाता मेरा। लेकिन यहाँ पे फोर्टिस में वही चीज़ 130 या 120 में हो रही थी वो चीज़। एक रीज़न ये भी है कि मैंने यहाँ फोर्टिस में कराया, प्लस फोर्टिस जो था वो फ्लैट के बहुत पास था। जब वो सर्जरी कर रहे थे तो वो मेरे को स्क्रीन पे दिखा भी रहे थे कि भाई ये देख, ये तेरा इतना टियर है। प्लस एक चीज़ उन्होंने जो बोली कि भाई तू चल कैसे रहा है इतने दिनों से। मतलब डॉक्टर भी खुद शॉक हो गए थे कि इतना बड़ा टियर था मेरा, रूट टियर था, ठीक है। मतलब रूट, जो टियर फटता वो रूट तक चला गया था। शायद पता नहीं रूट भी उखड़ गई थी कि नहीं उखड़ गई, आई एम नॉट श्योर। मेरे को रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी यार, वो कहाँ रखी हुई हैं, इसीलिए, ठीक है। इतना है कि मेरा बकेट हैंडल टियर था,
मतलब रूट तक गई थी वो फटते फटते। इनको उन्होंने रिपेयर किया, सर्जरी कंप्लीट हो गई। उन्होंने बोला कि हमने पूरा रिपेयर करा है, हमने कोई भी ट्रिम नहीं किया, तेरे मेनिस्कस को हमने हटाया नहीं है। डॉक्टर साहब भी आए थे, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि क्या क्या प्रिकॉशंस तुमको लेने हैं इन फ्यूचर, सिंस तुम्हारा टीयर बहुत बड़ा है। उन्होंने बार बार ये चीज़ रिपीट करी थी कि टीयर तुम्हारा बड़ा है तो रिकवरी में भी टाइम लगेगा। नॉर्मल जो रिकवरी है वो 3 से 4 महीने हो जाती है, तो तुम्हारा 6 से 9 महीना लग जाएगा। ये जो ऑपरेशन होता है ये ऑर्थोस्कोपिक होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि घुटने को काट दिया या फिर, मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, दूरबीन के थ्रू आपके 3 छेद करेंगे घुटने के आसपास, ठीक है। और उस छेद से ही मतलब शूशर लगाए जाएंगे, मतलब टाँके लगाए जाएंगे, ठीक है। वो रिपेयर होगा, बस ये होता है। मेरे बांध दिया था राइट लेग में नी ब्रेस बड़ा वाला, ठीक है। तो उससे बिल्कुल मतलब पैर मुड़ भी नहीं सकता, हिलडुल भी नहीं सकता था। सो वॉकर के थ्रू मैं वॉशरूम तक जाता था और वॉकर के थ्रू ही बेड तक आता था और बेड पे लेट जाता था। तो ये मेरा रूटीन रहा अप्रॉक्स 1.5 महीना। फिजियो जो थी वो चलती रहती थी, मतलब फिजियो भी मतलब ये मान के चलो आप 1 महीने के बाद ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो बेंडिंग होती है ना 1 महीने के बाद स्टार्ट हुई है, और फिजियोथेरेपिस्ट घर पे ही आते थे, ठीक है। धीरे धीरे बेंडिंग स्टार्ट होती है और फिर पूरा 80 डिग्री 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री ऐसे चलती है। मतलब 2 महीना तो मैं मोटा मोटा बेड पे ही था और मेरा पूरा ध्यान रखा गया सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत ने, वो है मेरी माँ। ओ तो बोलता है। में एक डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब इस चीज़ को रिकवर करने के लिए। और मेरी जो रिकवरी, फास्ट रिकवरी का जो क्रेडिट जाता है वो मेरी माँ को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखा। तेरे बच्चे, अच्छा अपने बच्चे की तरह। मेरे भाइयों को भी जाता है, अच्छा फरमाइश होती थी। कौन जाएगा? हाँ, पापा भी थे और मेरे भाई लोग भी थे, जिनको भाई अगर मेरे को कोई क्रेविंग होती थी बाहर का खाने के लिए तो मैं फ़ोन कर देता, भाई ये लिया आज, वो लिया। और स्विगी जोमेटो तो बेड पे था, तो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी और रिपोर्ट्स में जब मैंने देखा तो मेरा कार्टिलेज भी डैमेज हो गया था। तो मैंने जो बोला ना कि वो गलती तुम मत करना, वरना तो तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा सा कार्टिलेज भी डैमेज हो जाएगा, जो जैसे कि मेरा हो गया था। इस मम्मा यार आ जाओ यार एक वीडियो के लिए तो यार थोड़ा सा। हे भगवान तेरे हाथ जोड़ लूं मैं ना, तेरे पैर पड़ लूं, बस पीछे ही लग गई हो। 2 मिनट बैठे पीछे ही पड़ गई हो। आसमान का तारा हूँ, आवारा